अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 26 दिसंबर 2011 से 1 जनवरी 2012 तक का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे नए साल की मुबारकबाद से। आप सबको नया साल मुबारक हो, नई उम्मीदों, नई कामयाबियों, नई तमन्नाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सलामती हमारा ईमान का हिस्सा है। दुआ कीजिएगा कि हमारा मुल्क सलामत रहे, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, वरना कोई औकात नहीं है। ना आमिर मियां होता, ना एस्ट्रो होप होती, मेरे ख्याल में बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए पूरे खुलूस नियत से अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मालिक हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमें मुफाद परस्तों से, लुटेरों से, गासिबों से हमारी जो है ना जान छुड़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके बाद दूसरी खबर जो है इस हफ्ते के लिए कि जब तक ये हफ्ता आप तक पहुंचेगा, मार्केट में मेरी किताब आपके सितारे 2011, ये किताब का नाम है, मैं कोई शायरी नहीं करने लगा, यानी आपके सितारे 2012, मैं अभी 11 कह गया था तो मात्रा चाहूंगा, 2012। तो ये किताब है 350 सफ़हात की है, दरमियानी सी कीमत है, मामूली सी, बहुत कम तो नहीं है, लेकिन 200 रुपये सिर्फ कीमत है। और अगर पाकिस्तान पूरे में आपको कहीं अवेलेबल नहीं होती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बगैर किसी डाक खर्च के। 200 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगी। उसके लिए मनी ऑर्डर या और बहुत सारे सोर्स हैं, आप यूज करके किताब का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें आपकी आरा का भी इंतजार रहेगा और आपकी दुआओं का भी। शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम आपके जैसे छठे घर में रहते हुए आपकी सलाहियतों को न सिर्फ बढ़ा सकेगा और बल्कि एहसास जिम्मेदारी के बायस आपको आला मनसब का हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा। इन असरात के दौरान आपको दूसरों की मातहती में अहम कामों की अंजामदही की वजह से आपका हौसला मजीद बढ़ सकेगा। अलावा वही अपने सीनियर अफराद की जानब से भी आपकी हौसला अफजाई मुमकिन हो सकेगी। आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा मुलाजमती परेशानियों का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मुश्तरी खाना माल में हालत रुजत में क्याम पजीर जो है ये जब से महीना शुरू हुआ तब से, लेकिन 26 दिसंबर को सीधा होते ही आपके कई एक माली मसाइल का हल कर सकेगा। ज़ोहल आपके साथ में और अपने शर्फी घर में होने की वजह से मुश्तरका कामों में आपके लिए फवाइद का हुसूल मुमकिन बनाएगा, जबकि मातहत अफराद की तरफ से आपको इज्जत मिलने के अलावा शरीक हयात के साथ अगर आपकी कोई खटपट चल रही है, कोई मसला था या कोई थोड़ी सी मुकारबत थी, तो उसमें आपकी जान नहीं छूट जाएगी बल्कि सुलह हो जाएगी और घर में अमन अमान हो जाएगा। और यही चीज अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा मसला हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को रोमांस करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको जज्बाती उमूर में मुहतात रहना होगा। 27 दिसंबर को गैर जरूरी बहस व मुबाहिसे से गुरेज कीजिएगा, जबकि दोस्तों के साथ जो अपने तमाम मामला तय करते हुए बहुत ज्यादा मुहतात रहिएगा। 28 दिसंबर को दूसरों की चालाकियों को समझिएगा। दुनिया कहाँ जा रही है ये इट्स अप टू यू, आपने अपने आप को देखना है, बाद में किस्मत का रोना नहीं रोइएगा प्लीज। 29 दिसंबर को दूसरों से इख्तिलाफ राय का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है, यानी खदशा जन्म ले सकता है और आपको मुहतात रह के अपने हालात का जरा गहराई से जायजा लेके तो सारे मामला को लेके चलना होगा। 30 दिसंबर को खरीदारी करते वक्त फजूल खर्ची से काम नहीं लीजिएगा, वरना बजट की बर्बादी लाजिम है। और इसके अलावा सेम डे आप किसी तकरीब में भी शिरकत कर सकेंगे। 31 दिसंबर को अपने बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखिएगा, जबकि शरीक हयात से ताउन कीजिएगा और खंदा पेशानी से पेश आने के लिए स्माइलिंग फेस के साथ जरा अपने मामलात को लेकर चलिएगा। यकीनी तौर पे आपको उसमें बहुत अच्छे जो है ना वो नताइज मिल जाएंगे। 1 जनवरी को आपके घरेलू मामला जो है आपकी तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। और मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुस्बत असरात का हामिल दिन है वो 26 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 29 और 30 दिसंबर के हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 31 दिसंबर आपके दर्जे के 10वें घर में रहते हुए आपकी इज्जत शोहरत में इजाफा बनने का सबब जो है ना वो सबब बन सकेगा, जबकि समाजी हलकों में आपकी मकबूलियत में भी जो बेहतरी ला सकेंगे। सोशल नेटवर्क जो आपके हैं या सोशल लिंक हैं वो आपके ज्यादा बेहतर हो सकेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। अलावा इस दौरान आपको अपने दोस्त अहबाब से भी फवाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। सितारा मुश्तरी आपके ताले में रहती हुए 26 दिसंबर को मुस्तकीम हालत में आने के बाद महीने का इख्तिताम बेहतरीन ज़हनी कैफियत के साथ कर सकेगा, जबकि मजबूत रूहानियत से भी आपका लगाव मजीद बढ़ सकेगा। ज़ुहल की आपके जायचे के छठे घर में मौजूदगी आपकी मुलाजमती परेशानियों और बीमारियों को दूर करने का बाइस बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को काम के दौरान किसी मामले में गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि छोटी बात को बड़ा करके मुबालगा राय से काम नहीं लीजिएगा।
27 दिसंबर को बेहतियाती किसी परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए मुहतात रहिएगा। 28 दिसंबर को शरारती उमूर में शिरकत कर सकेंगे। 29 को दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। 30 दिसंबर को माली मामलात जो है ना वो दरपेश होंगे, कुछ मसाइल आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए मुआहदे भी आप तय कर सकेंगे। 31 दिसंबर को रोमानवी माहौल जो है आपका साजगार होगा, लेकिन कानूनी मामलात में आपको मुहतात रहना होगा। 1 जनवरी को नागहानी अखराजात हैं, यानी नागहानी का लफ्ज़ तो खतरनाक है, लेकिन कुछ ऐसे अखराजात हैं जो अचानक आ सकते हैं, किसी मुश्किल की वजह से आ सकते हैं या गैर मुतवक्को तौर पर आ सकते हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा 1 जनवरी को। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का जो हामिल दिन है वो 27 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है इस हफ्ते में, इसलिए एंजॉय कीजिएगा। अपने जो पॉजिटिव डेज हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 15 दिसंबर को हालत मुस्तकीम में होगा और इस दौरान दरपेश मिसाइल का न सिर्फ खात्मा मुमकिन बना सकेगा, बल्कि कई एक खुशकुन इकदाम के सबब माहौल को खुशगवार बना सकेगा और ये असरात इस महीने के आखिर तक जारी रहेंगे। ज़ुहल के आपके दर्जे के 5वें और अपने शर्फी घर में होने की वजह से आपके रोमानवी उमूर में बेहतरी आ सकेगी। इसी दौरान आप इनामी स्कीम वगैरह में भी किस्मत आजमाई कर सकते हैं और यकीनन उसमें आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। मुश्तरी के दर्जे के 12वें घर में मौजूद के आपके हासदीन और अखराजात में कमी लाने का बाइस बनेगी, यानी दोनों तरफ से आपकी जान छूट जाएगी। आपके हासदीन भी अपनी मौत मारे जाएंगे, बेचारे अपनी मुसीबतों में आ जाएंगे, और जबकि आपके जो अखराजात हैं उनमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। 27 दिसंबर को काम के दौरान मामलात मुहतात अंदाज से तय कीजिएगा। 28 दिसंबर को घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, जबकि किसी समाजी तकरीब में शिरकत का भी इम्कान पाया जाता है। 29 दिसंबर को ख्यालात में मुस्बत तब्दीली जो है वो रूनमा हो सकेगी, इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 30 दिसंबर को रोमानवी उमूर जो है उस पर मंशा तय पा सकेंगे, सफर वगैरह से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 31 दिसंबर को अहम कारोबारी उमूर ज़ाती तौर पर निपटाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बल्कि दोस्तों का सहारा या मदद लेके या ज्वाइंट वेंचर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कामयाबी का असूल मुमकिन हो सके। 1 जनवरी को शराकती, अज़दवाजी, अहम कारोबारी और जज्बाती उमूर, 3-4 चीज़ें इकट्ठी बताती हैं, घबराइएगा नहीं। यानी शराकती, अज़दवाजी, अहम कारोबारी और जज्बाती उमूर जो आपकी तवक्कुआत के अगर बरक्स हों तो खुदारा तहम्मुल से काम लीजिएगा, अपने आप को फ्लेयर अप नहीं कीजिएगा, वरना आपका गुस्सा फिर वो कहीं गलत जगह पर निकल जाएगा, जिससे आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का हामिल दिन तो 28 दिसंबर का है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन अगर मैं कहूँ तो या इल्म के हिसाब से वो 30 दिसंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।